हेरेटिक का फोर्क। यह एक कॉलर होता था जिसमें दोनों सिरों पर धातु के कांटे लगे होते थे। एक सेट को ठोड़ी के नीचे और दूसरे को छाती की हड्डी स्टर्नम पर रखा जाता था। इसे गले में कसकर बांध दिया जाता था, जिससे पीड़ित को अपना सिर ऊपर रखना पड़ता था। यह स्थिति असहनीय दर्द और नींद की कमी का कारण बनती थी। पीड़ित से सवाल पूछे जाते थे या उसे वहीं छोड़ दिया जाता था जब तक कि कांटे धीरे धीरे उसकी गर्दन और जबड़े में घुसने न लगें। यह तब तक चलता था जब तक पीड़ित अपना सिर उठाकर रखने में असमर्थ हो जाता। स्कोल्ड्स ब्रिडल। यह धातु का एक ढांचा होता था जो सिर पर पहनाया जाता था। इसमें एक गैग, मुंह बंद करने वाला उपकरण होता था जो बोलने की क्षमता को रोकता था। मुंह के अंदर की तरफ कांटे होते थे जो जीभ को हिलाने पर उसे घायल कर देते थे। इसका उपयोग ज्यादातर उन महिलाओं को दंडित करने के लिए किया जाता था जिन्हें नागिन या बहुत ज्यादा गॉसिप करने वाली माना जाता था। यह उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित और चुप कराने का एक तरीका था। ब्लड ईगल, एक क्रूर विधि जिसमें पीड़ित की पसलियों को रीढ़ की हड्डी से काटकर फैलाया जाता था ताकि वे पंखों की तरह दिखें। फिर फेफड़ों को पसलियों से बाहर निकाला जाता था, जिससे धीमी और असहनीय मौत होती थी। स्कैफिज्म, यह अब तक के सबसे क्रूर तरीकों में से एक था। पीड़ित को एक नाव में बंद कर दिया जाता था और शहद और दूध से लपेट दिया जाता था ताकि कीड़े आकर्षित हों। उन्हें वही मिश्रण खिलाया जाता था ताकि वे लगातार उल्टी और दस्त करते रहें। इससे कीड़े अधिक संख्या में आते और उनके शरीर के छिद्रों में घुस जाते। इस प्रक्रिया को हर सुबह दोहराया जाता था। एक व्यक्ति ने इस यातना को 17 दिनों तक सहा और फिर दम तोड़ दिया। ब्रांडिंग आयरन, एक गर्म धातु की छड़ी को त्वचा पर दबाकर निशान छोड़ा जाता था। यह बहुत ही दर्दनाक था और जीवन भर के लिए स्थायी निशान छोड़ता था। ब्रेजन बुल, यह एक बैल के आकार की धातु की मूर्ति होती थी जिसमें पीड़ित को बंद कर दिया जाता था। इसके नीचे आग जलाकर उसे गर्म किया जाता था। अंदर बंद व्यक्ति आग की गर्मी से झुलस जाता था। इस उपकरण में पाइप लगाए जाते थे जिससे पीड़ित की चीखें बैल की आवाज जैसी सुनाई देती थीं। बैल की नाक से भाप भी निकलती थी जो इसे और डरावना बनाती थी। ब्रेकिंग व्हील, इसमें पीड़ित की हड्डियों को तोड़ा जाता था और शरीर को बड़े पहिए के चारों ओर मोड़ दिया जाता था। फिर उसे ऊंचाई पर लटका दिया जाता था जहां पक्षी और मौसम उसके धीमे और दर्दनाक मौत का कारण बनते थे। ब्रेस्ट रिपर, यह उपकरण विशेष रूप से महिलाओं को दंडित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसे गर्म किया जाता था और स्तनों की त्वचा को फाड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। कांग, यह एक भारी लकड़ी का बोर्ड होता था जिसे पीड़ित के गले में बंद कर दिया जाता था। इससे चलना फिरना और खाना पीना मुश्किल हो जाता था। यह सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने का एक तरीका था। कैस्टर ऑयल टॉर्चर, पीड़ित को बहुत ज्यादा कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था जिससे उन्हें पेट दर्द और दस्त होने लगते थे। इसके बाद उन्हें एक इंसान के आकार के बैरल में बंद कर दिया जाता था। यदि वे अपराध नहीं स्वीकारते तो उन्हें अपने ही शरीर के तरल पदार्थों में डूबकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। चॉकपेयर, यह एक धातु उपकरण था जिसे मुंह या गुदा में डाला जाता था और फिर धीरे धीरे फैलाया जाता था। इससे असहनीय दर्द होता था। हेड क्रशर, यह उपकरण सिर के चारों ओर कसता था जिससे दर्द और अंततः खोपड़ी को कुचल दिया जाता था। आयरन चेयर, लोहे की बनी इस कुर्सी में सीट और बाहों पर नुकीले कांटे लगे होते थे। पीड़ित को घंटों या कभी-कभी दिनों तक इस पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। कील हॉलिंग, समुद्री यातना का यह तरीका बेहद क्रूर था। इसमें एक नाविक को रस्सी से बांधकर पानी के नीचे जहाज की कील से खींचा जाता था। यदि वह डूबकर या जहाज की नुकीली सतह से घायल होकर नहीं मरा तो प्रक्रिया को दोबारा दोहराया जाता था। लिंगीची, इसे 1000 कटों से मौत कहा जाता था। इसमें पीड़ित के शरीर के छोटे छोटे हिस्सों को काटा जाता था। यह प्रक्रिया घंटों तक चलती थी। पेंडुलम, इसमें एक तेज धार वाला ब्लेड पीड़ित के ऊपर लटकाया जाता था। हर बार झूलते समय यह ब्लेड गहराई तक कट लगाता था। रैक, पीड़ित के हाथ और पैरों को विपरीत दिशाओं में खींचकर शरीर को फैलाया जाता था। इससे असहनीय दर्द, हड्डियों के खिसकने और मांसपेशियों के फटने जैसी स्थिति होती थी। स्कैवेंजर्स डॉटर,
यह एक संपीड़न उपकरण था जो पीड़ित को झुकी हुई स्थिति में मजबूर करता था। पाव दिया रारा। यह यातना एक तोते के बैठे हुए डंडे जैसी स्थिति में दी जाती थी। इसमें पीड़ित को उसकी कलाई और टखनों से एक छड़ पर लटकाया जाता था। हालांकि यह मृत्यु का तरीका नहीं था, लेकिन इससे पीड़ित के जोड़ों को लंबे समय तक नुकसान हो सकता था। जुबान का आतंक। यह उपकरण जीभ को पकड़कर खींचने और फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इससे असहनीय दर्द होता था और पीड़ित बोलने में असमर्थ हो जाता था। स्ट्रेपैडो। इस यातना में पीड़ित के हाथ पीछे की ओर बांध दिए जाते थे और फिर उन्हें रस्सी के सहारे ऊपर उठा दिया जाता था। इससे कंधों के उखड़ने की संभावना रहती थी। कभी कभी दर्द बढ़ाने के लिए वजन भी जोड़ा जाता था। व्हाइट रूम टॉर्चर। इसमें पीड़ित को पूरी तरह सफेद, ध्वनि रहित कमरे में रखा जाता था। कमरे में कोई खिड़की या कोई विशिष्ट विशेषता नहीं होती थी। यह एक लंबी मानसिक यातना थी जो पीड़ित को पागल कर सकती थी। ऑबलेट डंगोएनन। यह एक गहरे गड्ढे जैसा कालकोठरी था जिसे विशेष रूप से कैदियों को भूलने और अंधेरे में मरने के लिए डिजाइन किया गया था। पीड़ित को एक संकीर्ण छेद से गिरा दिया जाता था और बिना भोजन या पानी के मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। जिटिंग ह्यूमन केज। यह सार्वजनिक फांसी और मृत्यु के बाद का सजा देने का तरीका था। इसमें पीड़ित के शरीर को कभी कभी जीवित रहते हुए धातु के पिंजरे में बंद कर दिया जाता था और लोगों के बीच प्रदर्शन पर रखा जाता था। स्पेनिश टिकलर। यह एक धातु के पंजे जैसा उपकरण था जो पीड़ित की त्वचा को धीरे धीरे फाड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। शुरुआत में यह गुदगुदाने जैसा महसूस होता था, लेकिन धीरे धीरे यह त्वचा को फाड़ने लगता था। बांस यातना। इसमें पीड़ित के गुदा में बांस डाला जाता था और उसे बढ़ने दिया जाता था। बांस बहुत तेजी से बढ़ता था और अंदरूनी अंगों को छेदते हुए दूसरी तरफ से निकल सकता था। जिंदा चमड़ी उतारना। इसमें पीड़ित की त्वचा को उसके शरीर से हटा दिया जाता था, अक्सर तब तक जब तक वह जीवित होता था। यह असहनीय दर्द और धीमी मौत का कारण बनता था। जुडिथ चेयर। यह एक पिरामिड आकार की कुर्सी थी। पीड़ित को उसके शीर्ष पर बैठाया जाता था और रस्सियों की मदद से उसके शरीर का भार नुकीली चोटी पर डाला जाता था। यह धीरे धीरे शरीर को फाड़ देता था। आयरन मेडन। यह एक ताबूत जैसा उपकरण था जिसके अंदर नुकीले कांटे लगे होते थे। पीड़ित को इसके अंदर बंद कर दिया जाता था और कांटे उसके शरीर को चीरते थे। स्पेनिश डंकी। यह लकड़ी का एक नुकीला उपकरण था जिस पर पीड़ित को सवार कराया जाता था। उनके पैरों में वजन बांधा जाता था जिससे दर्द और चोटें बढ़ जाती थीं। क्रोकोडाइल शीयर्स। यह एक यातना उपकरण था जिसे अंगों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसे अक्सर धातु के काम करने वाले या चोरी करने वालों को सजा देने के लिए प्रयोग किया जाता था। चीनी जल यातना। इसमें पीड़ित के माथे पर बार बार पानी की बूंदें गिराई जाती थीं। यह मनोवैज्ञानिक यातना थी जो धीरे धीरे पीड़ित को पागलपन और घबराहट की स्थिति में ले जाती थी। थंब स्क्रू। यह एक उपकरण था जो अंगूठों या उंगलियों पर दबाव डालता था। इसमें पीड़ित की उंगलियों को धीरे धीरे दबाकर कुचल दिया जाता था। वेग। यह उपकरण पीड़ित को बहुत तेजी से घुमाने के लिए बनाया गया था। इससे उन्हें चक्कर, मतली और गंभीर शारीरिक नुकसान हो सकता था।